नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह ओबीसी महासभा से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई को ओबीसी आरक्षण जो 27% कमलनाथ जी की सरकार में बढ़ाया गया था, उस पर स्टे लगा दिया गया है। और ये कहते हुए आगे बढ़ा दिया गया है कि 14% पर ओबीसी की भर्ती कीजिए। और 14 तारीख को इस विषय को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी रही। मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने पिछड़ा वर्ग के विधायकों के साथ बैठक ली, भोजन कराया उन्होंने घर पर, और चुप करा दिया कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर विधायक बने रहना है तो आप पिछड़ा वर्ग के नहीं हैं, आप बीजेपी पार्टी के हैं। साथियों, आप लोग ज़रूर शेयर करें। और मैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र को भी आपको बताना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं आप लोग और शेयर भी करें वीडियो, ताकि आपको वो जानकारी मिल सके जो सही है और उस पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख सकें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, कल शाम को दोपहर में ही पहले तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी सामने आए। उन्होंने कहा कमलनाथ जी ने असंवैधानिक तरीके से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू करना चाहा था वोट बैंक के लिए। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी सामने आए। साथियों देखिए, मैं ज़्यादा ओजस्वी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि आखिर है क्या। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा कि हम तो पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं, कमलनाथ जी षड्यंत्र कर रहे थे। हम तो 17 साल से 14% पर रोककर पिछड़ों का हित कर रहे थे, और कमलनाथ जी ने जो 27% बढ़ाया वो अहित किया गया है। पिछड़ा वर्ग के समाज के साथ कमलनाथ जी, कांग्रेस की सरकार ने, मैं कांग्रेस हितैषी नहीं हूँ ना बीजेपी, मैं सिर्फ मुद्दा बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए। तो इन्होंने क्या कहा कि वो तो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने ही कमज़ोर पहले से ही ड्राफ्ट तैयार किया है। अब ये नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी को ये डिफेंड करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? अगर शिवराज सिंह चौहान की कोई गलती नहीं है, नरोत्तम मिश्रा जी की कोई गलती नहीं है, तो फिर आखिर क्यों आप बीच में आ रहे हैं? अब बात ये आती है कि पिछड़ा वर्ग का अहित किस प्रकार से किया गया है, आप समझिए। 2014 में, साथियों शेयर करें, ये गंभीर जानकारियां आपको मिलेंगी नहीं और आपको पता भी नहीं होगा, और इसको आप अच्छे से 4-5 बार सुनना जो मैं बोल रहा हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो उस समय रो रो के कह रहे थे कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, कांग्रेस मुझे गलत कह रही है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे शूद्र कह रही है। ये मोदी जी कहते थे। आप लोग ये जानकारी भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर लेना कि मोदी जी ने कई बार कहा कि मैं शूद्र हूं, मुझे कांग्रेस के लोग परेशान करते हैं। तो जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने तुरंत 314 आईएएस अधिकारी जो सेलेक्ट हो चुके थे, ट्रेनिंग ले चुके थे, उनके ऊपर डंडा फेरते हुए और उनके 314 आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग जो किए हुए थे ख़त्म कर दिया। मतलब उनकी नियुक्ति नहीं दी और क्रीमी लेयर लगा दिया। साथियों शेयर करें, क्रीमी लेयर लगा के उनको हटा दिया। क्रीमी लेयर की शर्त उस समय बनाई गई कि अगर ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति की 8 लाख से भी ज़्यादा आय है, 6 लाख से भी ज़्यादा आय है, तो वो अब आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएगा। और उसी समय 8 लाख की आय वाले सवर्ण को बाद में इन्होंने गरीब बता दिया ईडब्ल्यूएस के माध्यम से बाद में। तो एक ये षड्यंत्र किया कि 314 आईएएस अधिकारियों को आपके बनने से रोक दिया। मोदी जी का षड्यंत्र समझिए, क्योंकि कल
शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बीजेपी इंडिया जो है पिछड़ा वर्ग हितैषी है, आयोग बनाया है और तरह तरह की दुनिया भर की बातें की और सारा सब कुछ झूठ था। बच्चा भी 5 साल का समझ सकता है कि ये शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा कितना झूठ बोल रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा ग्रुपों में कर सकते हैं। भले ही व्यक्ति बाद में इस वीडियो को सुनेगा, पर जानकारी उसको सही मिलेगी तभी वो इस लड़ाई में अच्छे से लड़ पाएगा। तो पहले तो उन्होंने ये किया। दूसरा, मोदी जी का स्टेप समझिए आप, ये बहुत खतरनाक स्टेप था और ये इतना खतरनाक था कि आपकी सारी नौकरी छीन ली। कैसे साथियों, क्या है कि 100% समझिए आप, 100% में 50.5% सवर्ण जनरल कोटा हुआ करता है, 27% सेंट्रल में ओबीसी को आरक्षण मिलता है और 22.5% एसटी एससी को आरक्षण मिलता है। अब 49.5% जो ओबीसी और एसटी एससी को मिलता है, जिसकी संख्या इस देश के अंदर 90% के लगभग है। और दूसरी बात, जो 51% जो रिजर्व किया गया था, उसमें ओबीसी एसटी एससी के लोग सीट ले सकते थे। कैसे, इसको समझें। पहले क्या होता था कि ओबीसी का व्यक्ति अपने कोटे में परीक्षा देता था। अगर सामान्य के कट ऑफ से ओबीसी का व्यक्ति, एसटी एससी का व्यक्ति अगर ज़्यादा अंक लेके आता है, मतलब उनके कट ऑफ से अपनी श्रेणी में ओबीसी के वर्ग में ज़्यादा अंक लेके आता था, तो वो सवर्ण जो कोटा है, जो जिसे जनरल कोटा कहते हैं, सामान्य कोटा कहते हैं, वहाँ से सीट मिलती थी। पर मोदी जी जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने बंद कर दिया। अब सिर्फ आप अपने कोटे में ही, जो आज की स्थिति में 65% समाज है ओबीसी समाज, उसको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में 14 और सेंट्रल में 27 दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 58% और देश में 65% से ऊपर संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे मोदी का षड्यंत्र, आरएसएस का षड्यंत्र। फिर क्या किया, फिर मोदी ने देखा तो नीट जो होती है, जिससे डॉक्टर बनते हैं, तो सर्वप्रथम 11,027 जो 42,000 कुछ पोस्ट थी, उनमें से 11,027 को ख़त्म कर दिया आरक्षण ओबीसी का। और आज जो नीट का जो मुद्दा है, जो आज तेजस्वी यादव और स्टैलिन से लेके पूरे देश का जो जागरूक पिछड़ा वर्ग के नेता हैं या जागरूक लोग हैं, वो लोग इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। दिलीप मंडल जैसे, शंभुनाथ जैसे, हमारे जनमत के जो हैं नीरज भाई जैसे, और तमाम जितने भी मतलब ओबीसी हितैषी जो सोशलिस्ट हैं या जो संगठन हैं, वो नीट के मुद्दे को लेके इतने गंभीर क्यों है, उसको समझिए। मोदी जी ने डॉक्टर जो बनते हैं, वो जो परीक्षा होती है उसमें ओबीसी। साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो उन्होंने ओबीसी का आरक्षण नीट में ख़त्म कर दिया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये मोदी क्यों कर रहे हैं ऐसा। मोदी जी आरएसएस के व्यक्ति हैं और आरएसएस की विचारधारा है कि ओबीसी एसटी एससी को गुलाम बनाया जाए। उसी के तहत ये लगातार काम कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मध्य प्रदेश में कल पिछड़ा वर्ग के सभी विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को बुलाया गया और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, भाई आपको विधायक रहना है, मंत्री रहना है कि नहीं रहना है, बताइए आप। क्योंकि हमारे आरएसएस का आदेश है कि अगर जो भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बोले, विधायक बोले, सांसद बोले और मंत्री बोले, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ फंसा के ख़त्म कर दो। तो वो डरावना, मुझे लगता है इस प्रकार की बातें की होंगी, क्योंकि एक भी विधायक, लगभग 48 है मध्य प्रदेश में, एक भी विधायक ओबीसी का इस विषय पर बोलने के लिए सामने नहीं आया। मतलब ये सोचिए आप लोग, दिमाग लगाइए कि आखिर ये लोगों के दिमाग में चलता क्या होगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम चलती है, बार बार कॉल भी आ जाते हैं, जिसके कारण लय टूट जाती है। तो आपको ये समझना है कि मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, ये सारे के सारे